होती है तो अपना दिमाग ना चलाते हुए सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको दिखाएं। अगर मोटिलिटी हो रही है तो पोस्टमार्टम कराएं। पोस्टमार्टम किए बिना अगर आपको कोई मेडिसिन बताता, सुझाव देता है, उसका मतलब ये है कि उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। सबसे पहले ये है कि भाई अगर मोटिलिटी हो रही है तो सबसे पहले हमें उसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। पोस्टमार्टम के बाद ही सही सिम्टम और सही बीमारी का पता चलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज हम दिनेरिया पोल्ट्री फार्म पर जो कि टीकमगढ़ में है, और सबसे अहम टॉपिक के ऊपर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे हम जानते हैं कि जो देसी मुर्गी हैं उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है वो ब्रॉयलर मुर्गी की तुलना पर अधिक होती है, परंतु फिर भी बहुत सारी समस्याएं इसमें जुड़ी रहती हैं बीमारियों से संबंधित। और इन 7 सालों में जो सर ने एक्सपीरियंस किया है, आज हम इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं कि इम्यूनिटी पावर अच्छी होने के बावजूद भी एक जो नया किसान है उसको किस प्रकार की समस्याएं देखने मिल सकती हैं। और अगर हम इसमें टाइम मैनेजमेंट और अगर हम फीड मैनेजमेंट सही पर नहीं करें तो कौन कौन सी समस्याएं हमें और एक्स्ट्रा रूप से देखने मिल सकती हैं, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए चलते हैं और मिलते हैं सर से और पूरी जानकारी डिटेल में। तो सर, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए, फिर अपन आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम नरेंद्र यादव है और मैं टीकमगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा टीकमगढ़ में ये न्यू बस स्टैंड के पास देवकी नगर कॉलोनी के अंदर ये फार्म है और मैं यहाँ पे देसी मुर्गियों का पालन करता हूँ। मैं यहाँ पे सर, जैसे कि हम जानते हैं कि भाई जो देसी मुर्गियां हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है जो ब्रॉयलर मुर्गी है, फिर भी बहुत सारी बीमारियां उनको बीमारियों से ग्रसित होती हैं, घेरे रहती हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ। तो आप इतने 7 सालों के एक्सपीरियंस में आपने क्या क्या अनुभव किया है वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको बताऊं कि हाँ, जैसा हम आपने सुना है आज, मतलब कि जो रियल है कि इसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है, लेकिन समस्या इसमें ये होती है कि इम्यूनिटी तो अच्छी होती है, लेकिन क्या है, कई बैक्टीरिया और वायरल ऐसे होते हैं कि जो आपके फार्म में घर बना के रखते हैं और वो रहते हैं। वो क्या कर देंगे, जब आपकी मुर्गी पे वो अटैक करेंगे ना, तो सबसे पहले उसका काम होता है कि इसकी इम्यूनिटी को घटाना। तो जैसे उसकी इम्यूनिटी वीक होती है और ये मुर्गी को बीमार करना चालू कर देता है। तो और आपको हम बताएं कि मुर्गी कोई सी भी हो, हर मुर्गी बीमार होती है, चाहे वो बॉयलर हो, कड़कनाथ हो, देसी हो, कोई भी वैरायटी की मुर्गी हो, बीमार तो वो होती है। और बीमारी उसका मेन कारण यही होता है कि जो भी बैक्टीरिया वायरल होते हैं वो उसकी इम्यूनिटी को डाउन कर देते हैं, और इम्यूनिटी डाउन होने के बाद में मुर्गी बीमार होती है। और वो अन्य मुर्गियों को वो और ज़्यादा स्पीड में बीमार करती है। कोई भी सिम्टम हो, कोई भी बीमारी हो, मुर्गियों के अंदर बहुत तेज़ी से फैलती है। तेज़ी से फैलने का मतलब ये कि आप सोचें कि भाई इसमें हाँ कई ऐसे मान लो माइक्रो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो उनमें समय लगता है, लेकिन जितना ज़्यादा समय लेगा आप मान के ये चलिए कि उतनी ही ज़्यादा जटिल बीमारी लेगा कि आपकी कई मेडिसिन आपकी काम ही नहीं करेंगे। देसी मुर्गी में हाँ, आपकी कई बीमारियों पे कोई भी मेडिसिन आपकी काम नहीं करेगी। जैसे आप लोग बताते हैं कि भाई हमारे मुर्गी में रानीखेत आ गई, गम्बोरो आ गई है, कई भी अन्य डिसीज हैं जिनकी हम वैक्सीन करते हैं, वो वैक्सीन करने के बाद भी उनके फार्म में बीमारी आती है और फार्म उनके साफ़ हो जाते हैं। और उसका मेन कारण यही है कि वो क्या है कि मान लो उनका डिसइंफेक्टेड भी उन्होंने किया, लेकिन मान लो वो आ गई तो वो क्या होता है कि सबसे पहले वो जैसे उसने अटैक किया मुर्गी के ऊपर, अब उसके पास में उसकी मान लो पहले सी वैक्सीन है, तो वो उसके जो अंदर जो मान लो उसका इम्यून सिस्टम बना हुआ है वो उसको रोकेगा। और रोकते वो क्या होता है कि उसका इम्यूनिटी इतनी वीक कर देगी। अगर मान लो बहुत तेज़ी से कोई मान लो वायरल आया हुआ है, जैसे मान लो रानीखेत आई हुई है, अगर बार बार अटैक कर रही है तो पहले तो क्या होता है कस्टमर को समझ में ही नहीं आता है। जैसे मान लो कई बार मेरे फार्म पे भी ये हुआ करीबन 1.5-2 साल पहले कि उसमें कई मुर्गी पूरा का पूरा सिम्टम रानीखेत का होता था, पर भाई समझ में नहीं आता। मान लो सिम्टम आएगा तो सबको आएगा, रानीखेत आएगा तो सब पे आएगा, एक पे क्यों आएगा। उसको उठा के अलग कर दिया, 2-3 दिन उसको देखा, सेम टू सेम वही सिम्टम है, लंगड़ी भी हो गई है, सिर भी घूम रहा है, हरी बीट भी कर रही है, सिम्टम इसकी यही है। निकल गई, मर गई, फेंक दी, कोई दिक्कत नहीं है, अपना लॉट भी सक्सेसफुल होकर निकल गया। लेकिन इस बार अपन ने वैक्सीन भी किया, सब कुछ किया। अप्रैल मई के महीने में बीमारी आई, पूरा का पूरा फार्म साफ़ करके गई थी। उसके बाद करीबन मैंने 2 महीने काम नहीं किया,
कि मुझे पता था कि अगर मैंने इस बीच में काम किया फिर से बीमारी आएगी। 2 महीने तक काम नहीं किया, 2 महीने तक उसको डिसइंफेक्टेड करता रहा, उसके बाद मैंने फिर काम किया, तब से फिर नहीं आई। तो सर जो इतनी गंभीर बीमारियां हैं तो किस तरीके से मतलब जैसे विकराल रूप तो लेते ही हैं, पर क्या गलती किसान करता है? उसके फीड में कमी रह जाती है या वो फीड सही नहीं यूज़ कर रहा होता है? फीड भी उसमें मतलब इसमें अपन इंक्लूड कर सकते हैं। फीड को इसलिए इंक्लूड कर सकते हैं कि कई फार्मर क्या है कि देसी मुर्गी का सोच के वो फीड पे ज़्यादा कॉस्ट डालना नहीं चाहते। तो लेकिन उसमें ये है कि भाई लो क्वालिटी का फीड होगा तो ठीक है। लो क्वालिटी के फीड में क्या है कि मुर्गी अस्वस्थ हो जाएगी। अगर आप अच्छी क्वालिटी का फीड इस्तेमाल करेंगे, उसमें अच्छी चीज़ें डालेंगे तो मुर्गी उससे स्वस्थ रहेगी। उसमें उसकी इम्यूनिटी क्या है कि इम्यूनिटी भाई वो रोगों से तो लड़ती है, लेकिन अगर बार बार उस पर अटैक हो रहा है मुर्गी पे तो उसकी इम्यूनिटी क्या है, डाउन होगी। और डाउन होते 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 उस पर क्या है कि मुर्गी फिर आपकी बीमार पड़ेगी। वो कोई भी मुर्गी हो, आपकी देसी हो या बॉयलर हो, कड़कना, तो कोई भी वो बीमार पड़ती है फिर वो। और साथ में हमें क्या है कि भाई जब भी आपके फार्म में मुर्गी अगर बीमार पड़ती है तो अपना दिमाग ना चलाते हुए सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको दिखाएं। अगर मोर्टिलिटी हो रही है तो पोस्टमार्टम कराएं। पोस्टमार्टम किए बिना अगर आपको कोई मेडिसिन बताता, सुझाव देता है, उसका मतलब ये कि उसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। सबसे पहले ये है कि भाई अगर मोर्टिलिटी हो रही है तो सबसे पहले हमें उसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए। पोस्टमार्टम के बाद ही सही सिम्टम और सही बीमारी का पता चलता है। देसी मुर्गी में क्या है कि कई बीमारियां ऐसी हैं जिनकी मतलब मेडिसिन अलग अलग हैं और सिम्टम लेकिन एक ही हैं। अब उसमें क्या है कि भाई किसान को समझ नहीं आता है। अगर कोई डॉक्टर के पास भी एक्सपीरियंस नहीं है मुर्गी का, जैसे हमारे एरिया देखा तो यहाँ पे पोल्ट्री को लेके एक्सपीरियंस नहीं है डॉक्टरों के पास में, क्योंकि यहाँ पे पोल्ट्री फार्म ज़्यादातर है ही नहीं। तो उसमें क्या है कि हमें ऐसा देखना चाहिए जो पोल्ट्री के मतलब एक्सपर्ट हो, डॉक्टर हो, उसने पहले से अच्छा खासा काम किया हुआ हो, हमें उनको दिखाना चाहिए। वही देख के बता पाएगा कि मुर्गी के में अंदर कौन सी बीमारी है और हमें उसको क्या मेडिसिन देनी चाहिए, क्या मेडिसिन हमें स्टार्ट करना चाहिए। सर मैं ये भी देख रहा हूँ, जैसे अपनी बात हो रही थी थोड़ा सा फीड को लेकर कि अगर जैसे हम अपना समय बचाते हैं या पैसा बचाने के चक्कर में हम फीड में थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, उससे भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जैसे जनरली हम देसी मुर्गी को ब्रॉयलर का फीड देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि या तो किसान को पता नहीं होता है या पालने वाले को पता नहीं होता, वो समझता है कि देसी को मैं ब्रॉयलर फीड जो मिलता है मुर्गे का दाना वही बाज़ार से ला के देता हूँ। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट में भी हमारे दर्शकों को बताइए। तो उसमें क्या है कि हम आपको बताएं कि जो बॉयलर है, बॉयलर की भी अलग अलग कंपनियों की, जैसे हम देखा देसी में अगर वैरायटी बोलें तो बॉयलर के अंदर भी वैरायटियाँ है। अब बॉयलर के अंदर क्या है कि कस्टमर मतलब फार्मर को यही पता नहीं है कि हम किस वैरायटी का हमने बॉयलर डाला हुआ है, उसको नहीं है पता। और पता भी है लेकिन बॉयलर का दाना तो वही मिल रहा है, वहाँ पे वैरायटी नहीं चल रही है बॉयलर के दाने के अंदर, लेकिन बॉयलर में वैरायटी है। अब बॉयलर के अंदर क्या है कि भाई उसका एनर्जी सोर्स अलग है, उसका प्रोटीन का सोर्स अलग है, अन्न और न्यूट्रिशन का सोर्स अलग है। देसी मुर्गी का अलग है, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है, इसकी मान लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अलग है, अन्न उनके जो न्यूट्रिशन उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। आपने उठा के बॉयलर का दाना उसको खिला दिया, वो तो भाई सब कुछ खा जाएगी, लेकिन उसके अंदर उसका क्या होता है कि बॉयलर के दाने से कई मुर्गियाँ जो है उसको पचा लेते हैं, लेकिन उससे उनकी ग्रोथ वैसी ही होगी जैसी उनकी होनी चाहिए। आप सोचें कि हमने बॉयलर का दाना खिला दिया तो बहुत स्पीड से बढ़ेंगी, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई मुर्गियाँ उससे ये भी, कई मुर्गियों का जो वज़न होना चाहिए एक अच्छे फीड से उससे भी कम होगा बॉयलर के फीड से, क्योंकि वो उस मुर्गी उन दानों को अच्छे से पचा ही नहीं पाती हैं। डायरिया जैसी समस्या होती है, कई और चीज़ों जैसी समस्या होती है, और कई और मतलब ऐसी अन्य बीमारियाँ उसमें उत्पन्न होती हैं जो आपको हमारे समस्या बाहर होती हैं। समस्या बाहर होने का मतलब ये कि वही सिम्टम वाली समस्या। कई सिम्टम क्या है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि भाई आखिर ये है क्या। तो उसके लिए क्या है कि हमें सबसे पहले भाई किसी, और पोल्ट्री को क्या है किसी एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ ही हमें स्टार्ट करना चाहिए, उससे हमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। हर कोई भी हम उसमें कदम उठाते हैं। अब मैनेजमेंट का तो भाई पूरा का अपना खुद के दिमाग के ऊपर है। अब सामने वाला देखने नहीं आएगा कि आपका फार्म कैसा बना हुआ है, कहाँ पे खिड़कियाँ हैं, कहाँ पे जाली हैं। मान लो फार्म तो लगवाई जैसे ही होते हैं, लेकिन कई जगहों का मैनेजमेंट हमें अलग अलग हिसाब से करना होता है। अब वो क्या है कि सामने वाले को समय उसमें अपना खुद का हमें दिमाग लगाना चाहिए कि हमें अपने अंदर फार्म के अंदर कैसा मैनेजमेंट रखना है। कुल मिला के खेल ये कि आपको मुर्गी को खुश रखना है। आप जितनी अपनी मुर्गी को फार्म के अंदर खुश रखेंगे उतनी आपका सक्सेस रहेगा, फार्म उतना अच्छा चलेगा, है ना। बिल्कुल, जितनी मुर्गी मतलब खुश रहेगी फार्म के अंदर, आप उसको कम फीड भी खिलाओगे ना तब भी वो आपको ग्रोथ देगी, वो प्रॉफिट दे के जाएगी। तो सर बात आ जाती है कि भाई
थोड़ा सा आपने एक अच्छा टॉपिक बताया है कि आप पहले थोड़ा सा कुशल हो जाएं। हाँ। तो क्या पोल्ट्री फार्मिंग ट्रेनिंग यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है कई अच्छे सर्टिफाइड संस्थान से? हाँ बिल्कुल, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग की ट्रेनिंग तो भाई देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैंने नहीं की थी, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई वैसे साधन ही नहीं थे। बाहर जाने के लिए क्या था कि उस टाइम पे मुझको इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन मैंने सर्च इतना किया था। अब कोई भाई सर्च कितना करेगा, मैंने 8 महीने तक इस पर सर्च किया। अब 8 महीने में मुझे इतनी नॉलेज हो गई थी जितनी कि मान लो मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड किया हुआ था, तो कई चीज़ें तो उनको मैंने बताई, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी था और पहले से मुझे मैंने सर्च भी किया हुआ था। तो वो उसमें बेसिक सी चीज़ें बता दें, छोटे मोटे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। अगर हाँ इसका स्पेशली आप कोई कोर्स वगैरह करते हैं तो एक बात अलग है, बाकी ट्रेनिंग वगैरह हाँ आप लें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें कई टॉपिक ऐसे हैं। लेकिन मेरा ख्याल से, मेरी समझ ये, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा क्या अलग है, आपको पहले काम करना चाहिए, काम करने के बाद आप ट्रेनिंग लें, ताकि आप उनसे क्वेश्चन कर सकें। आप डायरेक्टली जाएंगे ट्रेनिंग लेंगे, आप कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। आप काम करने के बाद ट्रेनिंग लेके जाएंगे, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई हमें मान लो हमने फार्म किया, हमें ये समस्या देखने को मिली, या वो की तो हमें वो समस्या देखने में, आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा डबल। हाँ, मतलब एक शुरुआत के रूप में आप बैकयार्ड फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। और काम करने के बाद आप ट्रेनिंग लें तो आपको ट्रेनिंग करने का भी मजा आएगा, सवाल पूछने का भी मजा आएगा, और आपको पता होगा भाई हमें पूछना क्या है। जी। अभी तो आपको शुरुआती टाइम का कुछ पता ही नहीं है। आप जब आपने जीरो एक्सपीरियंस किया है तो फिर आप सवाल ट्रेनिंग भी आपकी जीरो ही रहेगी लगभग। जी। तो एक बहुत अच्छी बात कही सर ने कि आप अगर शुरुआत करते हैं तो आप इनिशियल स्टेज पे 100, 200, 300 मुर्गियों के साथ काम करके देखिए। फिर उसके बाद जो आपका अनुभव आता है, फिर उसमें आप एक कमर्शियल लेवल पे काम करने के लिए, जब आप 1000, 2000 बर्ड के लिए काम करने की सोचें, तो उस टाइम पर आप एक बिल्कुल सर्टिफाइड जगह से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। सर ने अपने पोल्ट्री फार्मिंग के एक्सपीरियंस को साझा किया है। अगर आपको कोई भी सवाल है तो बिल्कुल सर से आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। मैं और भी वीडियो सर के लेकर आऊँगा जिसमें हम चिक्स मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।